नमस्कार दोस्तों। बिहार में आप शिक्षक बनना चाहते हैं और अभी 10th पास किए हैं या 12 पास किए हैं, सोच रहे हैं कि हम शिक्षक कैसे बने, उसके लिए क्या योग्यता है, कौन कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सीटेट क्या होता है, एस्टेट क्या होता है, ये सारा सवाल का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे और पूरा शिक्षक बनने का प्रोसेस भी बताएंगे कि आप कैसे शिक्षक बन सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और ये सबसे बड़ा सवाल जो है, शिक्षक कैसे बने और बिहार में शिक्षक कैसे बने, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। और आपको जो है इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल भी रहता है, जैसे कि आपका पहला सवाल, बिहार में शिक्षक बनने के लिए क्या क्या करना आवश्यक है। बिहार में शिक्षक बनने के लिए क्या क्या करना आवश्यक है। जैसे दूसरा सवाल हो गया, शिक्षक बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए। तीसरा सवाल हो गया, 12वीं अथवा ग्रेजुएशन में न्यूनतम मार्क्स कितना होना चाहिए ताकि हम शिक्षक बन सकते हैं। और चौथा सवाल आपका ये है कि डीएलएड और बीएड में कौन सा शिक्षण कोर्स जो है करे, कि डीएलएड करे या बीएड करे, कौन सा बेहतर रहेगा। आज हम आपको इस वीडियो में 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक शिक्षक बनने की पूरा प्रोसेस बताएंगे। और इसके बाद शिक्षक बनने के लिए कौन कौन सी परीक्षाएं पास करनी होती है। जैसे शिक्षक बनने के लिए सीटेट होता है, एस्टेट होता है, उसके बाद बीपीएससी ट्री होता है। ये सारा एग्जाम के बारे में बताएंगे। और आपका लास्ट सवाल जो रहेगा, सीटेट और बिहार स्टेट में उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक होना चाहिए। आप सीटेट अगर पास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम कितना अंक आना चाहिए, एस्टेट में मिनिमम कितना अंक आना चाहिए, ये सारा हम आपको बताने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और पहला जो आपका है स्टेप प्राइमरी लेवल का, अगर आप प्राइमरी लेवल का शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए पहला जो स्टेप आता है, उसमें स्टेप फर्स्ट में आता है 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास है और 12th में मिनिमम 50% मार्क्स है तो आप शिक्षक बनने के लिए योग्य है। ये आपका पहला स्टेप है। यही अगर दूसरा स्टेप की बात किया जाए तो दूसरा स्टेप में आपका आता है टीचर ट्रेनिंग कोर्स। या तो आप डीएलएड कर लीजिए, अगर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको डीएलएड करना पड़ेगा। और वो डीएलएड जो होता है वो आपका 2 साल का होता है। उसके बाद या तो आप बीएलएड कर सकते हैं, ये आपका 4 साल का होता है। आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए ये भी शैक्षणिक, ये भी आपका टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं। मतलब ये दोनों में से कोई आपका एक होना चाहिए तो आप जो है प्राइमरी लेवल का टीचर बनने के लिए योग्य है। और तीसरा स्टेप जो आता है, इस स्टेप में एलिजिबिलिटी टेस्ट आता है। आपका योग्यता हो गया, जैसे बीटेट पेपर 1 या सीटेट पेपर 1। पहले क्या होता था, बिहार में बीटेट होता था। अगर आप बीटेट एग्जाम को पास कर लिए तो आप जो बिहार में शिक्षक बन सकते थे। इसके साथ आपका एक सीटेट होता है। सीटेट एग्जाम अगर आप पास कर लेते हैं तो आप ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में आप शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं। अब जो होगा, अब बिहार में बीटेट नहीं होगा, लेकिन जो बीटेट पहले से पास कर चुके हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब जो है सीटेट में जनरल कैटेगरी में कितना नंबर चाहिए, तो सीटेट में जनरल कैटेगरी की बात किया जाए तो इसमें जो है मिनिमम 90 अंक चाहिए। और टोटल जो होता है 150 अंक होता है। 150 में 90 अंक आपको चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होते हैं, इसके लिए मिनिमम अंक जो चाहिए वो 82 से 83 अंक चाहिए, मतलब 55%। जनरल में 60% और जो है ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी में 55%, जिसका मार्क्स होता है 82 से 83 मार्क्स अगर आपका आ जाता है तो आप सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे। ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। और आपका लास्ट स्टेप होता है बीपीएससी टीआरई एग्जाम। जैसे बीपीएससी टीआरई 1 हो चुका है, टीआरई 2 हो चुका है और टीआरई 3 हो चुका है। अब जो है बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम आने वाला है। अगर आपके पास ये सारी योग्यताएं हैं तो आप बीपीएससी टीआरई 4 में बैठ सकते हैं। अगर आपके पास अभी योग्यता नहीं है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी टीआरई 4 तो हो जाएगा। उसके बाद जो आप 5 में बैठ सकते हैं, 6 में बैठ सकते हैं। तो ये आपका लास्ट स्टेप होता है प्राइमरी लेवल का टीचर बनने के लिए। अगर आप प्राइमरी लेवल के बाद आप मिडिल लेवल का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इसका प्रोसेस क्या है। तो मिडिल लेवल का टीचर बनने के लिए प्रोसेस की बात किया जाए तो इसमें जो पहला स्टेप आता है वो आता है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए।
अगर आप ग्रेजुएशन पास है और इसमें जो है न्यूनतम अंक जो होना चाहिए वो 50%, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन आपका जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ 50% मिनिमम जो है मार्क्स होना चाहिए। अगर यही सेकेंड स्टेप की बात किया जाए तो सेकेंड स्टेप आता है टीचर ट्रेनिंग कोर्स। इसमें आपका डीएलएड 2 ईयर का जो होता है वो पास होना चाहिए और तीसरा बीएड 2 ईयर का जो होता है वो पास होना चाहिए। मतलब ये दोनों में से कोई एक अगर आप पास हैं, आप मिडिल स्कूल का टीचर बनने के लिए योग्य हैं। या तो आप डीएलएड 2 ईयर का कंप्लीट कर लीजिए कोर्स, या तो आप बीएड 2 ईयर का कंप्लीट कर लीजिए। और इसमें तीसरा स्टेप जो आता है, तीसरा स्टेप में इसमें बीटेड पेपर 2 जो पहले पास कर चुके हैं तो वो बीटेड पेपर 2, अगर अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है सीटेड पेपर 2। मतलब ये दोनों में से कोई एक अगर आपका एग्जाम क्वालिफाइड है तो आप जो है मिडिल स्कूल का टीचर बन सकते हैं। और सीटेड की अगर बात किया जाए, पेपर 2 में भी आपको अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 90 अंक चाहिए मिनिमम। 150 का एग्जाम होता है, 150 में 90 अंक मिनिमम चाहिए। यही अगर ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात किया जाए तो इसके लिए जो है मिनिमम अंक की बात किया जाए तो मिनिमम 82 से 83 अंक अगर आप लाते हैं तो आप जो है सीटेड क्वालिफाई हो जाएंगे। जैसे आपका सीटेड क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपका लास्ट प्रोसेस होता है बीपीएससी टीआरई एग्जाम। बीपीएससी टीआरई एग्जाम अभी बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है और जो है फिर अगर जैसे कि आपका 2027 में कंप्लीट होगा तो आप 2027 में शायद आपको देखने को मिले बीपीएससी टीआरई 5 देखने को मिल सकता है, बीपीएससी टीआरई 6 देखने को मिल सकता है। तो ये आपका मिडिल लेवल का अगर टीचर बनना चाहते हैं तो ये प्रोसेस से अगर आप अपना डिग्री को कंप्लीट करते हैं तो आप जो है मिडिल लेवल का टीचर बन सकते हैं। अगर यही नेक्स्ट बात किया जाए सेकेंडरी लेवल 9 से 10th अगर लेवल का आप टीचर बनना चाहते हैं, जिसको हम सेकेंडरी लेवल कहते हैं, तो इसके लिए पूरा प्रोसेस क्या है, आज हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है। अगर पूरा प्रोसेस की बात किया जाए तो पहला स्टेप जो आता है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन जो पास होना चाहिए उसमें मिनिमम जो अंक होना चाहिए वो 50% अंक होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास है और मिनिमम 50% अंक आपको है तो आप जो है टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो होता है वो आप कर सकते हैं। जैसे बीएड हो गया, बीएड 2 साल का होता है, उसके लिए भी आपको मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% अंक अगर रहेगा तो ही आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपका दूसरा स्टेप होता है। जो बीएड अगर 2 ईयर आपका कंप्लीट है तो आप जो है टीचर बनने के लिए योग्य हैं। और तीसरा स्टेप आता है इसमें स्टेट पेपर 1। आप स्टेट पेपर 1, स्टेट का जो एग्जाम होता है पेपर 1 का, अगर ये आप क्वालिफाइड हो जाएंगे तो आप जो है इसके लिए योग्य हो जाएंगे। अब स्टेट क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितना अंक चाहिए, तो स्टेट क्वालिफाई करने के लिए अगर जनरल कैटेगरी की बात किया जाए तो इसमें भी टोटल एग्जाम जो होता है वो 150 का होता है और 150 में मिनिमम 75% अंक आपको लाना पड़ेगा। मिनिमम 75 अंक लाना पड़ेगा और प्रतिशत की बात किया जाए तो 50% अंक लाना पड़ेगा। यही अगर ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात किया जाए तो इसमें जो है आपको मात्र 43% मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर वही अंक की बात किया जाए तो वो 64 अंक लाना पड़ेगा 150 में। आप स्टेट जो है पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएंगे। जैसे आपका स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होते हैं उसके बाद जो आपका लास्ट स्टेप आता है स्टेप 4 बीपीएससी टीआरई। इसमें बहुत सारा वैकेंसी आता है, उसके हिसाब से आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप योग्य हो जाते हैं। जैसे आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम कंप्लीट करते हैं तो आपका मेरिट बन जाता है और मेरिट बनने के बाद आप टीचर बन जाते हैं। अगर नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट अगर आप सीनियर सेकेंडरी लेवल आपका 11-12, अगर आप सीनियर सेकेंडरी लेवल 11-12 का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या डिग्री होना चाहिए, कौन कौन सा एग्जाम पास होना चाहिए, तो ये भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर यही पहला स्टेप की बात किया जाए, इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चाहे एमए हो, एमएससी हो, ये आपका होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं
और इसमें भी आपका मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। अगर मिनिमम 50% मार्क्स हो गया और उसके साथ बीएड टीचर ट्रेनिंग कोर्स की बात किया जाए, इसमें भी आपका बीएड जो है 2 साल का होता है, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर थर्ड स्टेप की बात किया जाए तो थर्ड स्टेप में 11-12 के लिए स्टेट पेपर 2 पास होना चाहिए। अगर आप स्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप जो है 11-12 का टीचर बन सकते हैं। इसके लिए जो है टोटल अंक कितना लाना पड़ेगा ताकि आप स्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड हो जाएंगे? तो अंक की बात किया जाए टोटल 150 का होता है। 150 में 75 मार्क्स अगर लाते हैं तो आपका स्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड हो जाएंगे। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। अगर वही ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उसके लिए जो है आपको 64 अंक लाना पड़ेगा और मिनिमम जो है 43% अंक लाना पड़ेगा, तो आप जो है स्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड हो जाएंगे। जैसे आपका स्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप बीपीएससी टीआरई एग्जाम के लिए आप योग्य हो जाते हैं। आप बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका ये बीपीएससी टीआरई फॉर्म में मार्क्स आ जाता है, अच्छा मार्क्स आ जाता है और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप 11-12 का टीचर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। ये आपका हम आज बताए हैं कि प्राइमरी लेवल से लेकर 11-12 तक का टीचर कैसे बने, और इसमें जो है पूरा प्रोसेस हम आपको बता दिए स्टेप बाय स्टेप करके, और आपको समझ में आ गया होगा। सीटेट जो होता है वो आपका भारत के किसी भी राज्य के लिए आप जो है ये योग्य है। आप सीटेट अगर पास है तो आप भारत के किसी भी राज्य में आप टीचर बन सकते हैं। ये आपका टेट हो गया। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से एग्जाम से रिलेटेड सवाल या नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।